प्रदीप जी, इसमें एक चीज क्या ये भी छिपी है? अब बीजेपी की तरफ से ये कहना डरो मत भागो मत, भाई बीजेपी के स्क्रिप्ट के हिसाब से कांग्रेस अपनी चुनावी रणनीति थोड़ा बनाएगी। बीजेपी ने क्या एक स्क्रिप्ट तैयार की हुई थी कि आने दो राहुल को अमेठी और फिर वहां पर होगा खेल जो कुरुक्षेत्र बन जाएगा महाभारत का। वो अमेठी बनना था, अमेठी बनने नहीं दिया। बीजेपी की स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं खेली क्या कांग्रेस, और इसीलिए डरो मत भागो मत वाला नैरेटिव भी अब चलने लगा? नहीं, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये कहा था कि नामदार लोग भाग रहे हैं चुनाव से, जब सोनिया गांधी के राज्यसभा में जाने की बात औपचारिक रूप से उसकी घोषणा भी। तो बीजेपी को तो ये उम्मीद थी कि गांधी परिवार का कोई व्यक्ति जो है रायबरेली अमेठी से नहीं लड़े। तो ये राहुल गांधी का आना आज, अगर उनके पूरे आप नॉमिनेशन का जो अगर दृश्य है उसको अगर आपने टेलीविजन चैनल पे देखा हो, तो राहुल गांधी बड़े अनमने मन से जैसे गए। अच्छा, अब वो कोई और कारण रहा हो अलग बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो है उसका कारण ये है कि वो कमजोर हैं या उनको हार जाने का डर है, ये कारण नहीं बता। बॉडी लैंग्वेज बड़ी पकड़ने लगे आप प्रदीप जी। बॉडी लैंग्वेज ऐसी थी कि जैसे वो लड़ना नहीं चाहते, और उनसे कह दिया कि अब आप देखिए कि राहुल गांधी जब भी मीडिया के लोग मौजूद होते हैं ज्यादा संख्या में तो निकलकर कुछ न कुछ बोलते हैं। आज वो एक नई सीट से पहली बार नॉमिनेशन कर रहे थे, निकलकर कुछ नहीं बोले। आज छोटे से छोटा जो उम्मीदवार है नॉमिनेशन करता है तो रोड शो करता है। रायबरेली से राहुल गांधी आ रहे हैं, ये अपने आप में रायबरेली के लिए बड़ा इवेंट, वो इवेंट दिखाई नहीं दिया। नहीं, वही ये तो बीजेपी बनाती है हर बात को बड़ा इवेंट। कांग्रेस बीजेपी की राह पर क्यों चले? क्यों वायनाड में राहुल गांधी का रोड शो नहीं हुआ? हाँ, तो ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नहीं बनाती, हर नेता हर पार्टी का बनाता है। बीजेपी उसमें ज्यादा बढ़ चढ़ कर करती है, ज्यादा पंप एंड शो करती है, ज्यादा दिखावा करती है, वो एक अलग बात है। लेकिन हर पार्टी के नेता हर पार्टी का उम्मीदवार ये करता है। दूसरी बात आप देखिए, अमेठी रायबरेली से कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति लड़े, गांधी परिवार का लड़े न लड़े, गांधी परिवार के लिए वो दोनों सीटें प्रतिष्ठा का और कांग्रेस पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीटें हैं। अगर जो भी किसी और को भी खड़ा करते हैं हार जाता है तो भी जोड़ा जाएगा उन्हीं से कि उनके नाम पर अब वोट नहीं पड़ते। तो इसलिए ये हाई प्रोफाइल तो बना रहेगा। अब किशोरी लाल शर्मा चाहे जितना अमेठी रायबरेली को जानते हो, वो कोई नेता नहीं, पार्टी में पदाधिकारी नहीं रहे, कभी ग्राम प्रधान का भी चुनाव नहीं लड़े। उनसे कल रात तक मीडिया के लोग पूछ रहे थे कि आपका भी नाम आ सकता है, तो कह रहे थे कि मैं चुनाव लड़ाना जानता हूं, लड़ना नहीं जानता। आज सुबह मीडिया के लोग मैं देख रहा था, दिखा रहे थे उनको जो प्रेस रिलीज जारी हुई है कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से, जिसमें उनको उम्मीदवार बताया गया है, वो कह रहे थे मेरे पास कम्युनिकेशन नहीं आया। यानी उम्मीदवार को सुबह 7 बजे तक ये आपने पता अच्छा नहीं उदाहरण दिया ये किशोरी लाल शर्मा का। अगर हम 2019 में जाएं चुनाव में, गुणा वो एक हाई प्रोफाइल सीट है मध्य प्रदेश की, परंपरागत सीट सिंधिया परिवार की, उन्हीं का एक कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर रहा हूं, पटकनी दे दी थी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं किशोरी लाल शर्मा हार ही रहे हैं या हार ही जाएंगे। चुनाव में कोई किसी को हरा सकता है, कोई भी जीत सकता है। अमिताभ बच्चन ने हेमंती नंदन बहुगुणा, जिन्होंने इलाहाबाद के लिए इतना कुछ किया, उनको चुनाव हरा दिया। तो चुनाव में जो अनिश्चितता होती है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन राहुल गांधी अमेठी से क्यों नहीं लड़े और रायबरेली से क्यों लड़ रहे हैं, इसका कोई जो है स्पष्टीकरण राहुल गांधी, इसका स्पष्टीकरण राहुल गांधी या कांग्रेस से नहीं आया, यह आपकी वाजिब बात है। पर इसमें मैंने जो पहला सवाल पूछा था, जो स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी बीजेपी की आने दो इन्हें अमेठी, वो स्क्रिप्ट तो धरी की धरी रह गई। अब खेल थोड़ा सा बदल गया है क्या? और जैसे प्रभु कह रहे थे, वो राहुल गांधी का रायबरेली से लड़ना सिर्फ रायबरेली तक सीमित थोड़ा रहने वाला है। अगर उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा वो तो अमेठी भी होगा, सुल्तानपुर होगा, प्रतापगढ़ होगा, उस इलाके में होने वाला है कि नहीं होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा। 2019 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों लड़े। उत्तर प्रदेश में कितना असर हुआ कांग्रेस पर? 2 की 1 सीट रह गई। इतना असर हुआ कि राहुल गांधी हार गए। पहली बार कैंपेन में उतरी पूरी तरह से प्रियंका वाड्रा, इसके बावजूद राहुल गांधी
हार गए। रायबरेली की सीट पर भी समीकरण पिछले दिनों में बदले हैं। आप 2014-2019 की चुनाव की सिर्फ बात कर ले, उसको भी देख ले। नहीं, 19 के 2014 से समीकरण इस बार 2019 के बीच कुछ में और बदले हैं क्या? तो- 19 के चुनाव जैसी तो- फिजा, वो राष्ट्रवाद का पुट, वो हिंदुत्व, वो नहीं, 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 लाभार्थी पहले- जाति। पहले जो चुनाव आयोग के आंकड़े हैं सिर्फ उनको देख। हाँ, 2014 से 2019 आने में सोनिया गांधी की जीत का मार्जिन 2 लाख वोट से घट गया। यही दिनेश प्रताप सिंह उनके खिलाफ चुनाव लड़े। और 2019 में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, कांग्रेस उसमें नहीं थी, लेकिन दोनों उस गठबंधन ने रायबरेली और अमेठी से अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा, तब ये स्थिति थी। इस बार बीएसपी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है। और रायबरेली को मेरे हिसाब से राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इसलिए चुना कि 5 जो विधानसभा सीटें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आती हैं, उनमें से 4 पर समाजवादी पार्टी थी। वहां समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है। और उन 5 में से, उन 4 में से 2 ने बगावत कर दी है। एक ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, दूसरे ने औपचारिक रूप से बीजेपी ज्वाइन नहीं की। तो कांग्रेस की स्थिति 19 के मुकाबले रायबरेली में कमजोर हुई है। यूपी के लिहाज से ये फैसला, यूपी में कुछ चुनावी ताल, चुनावी चाल कुछ बदलेगी प्रदीप जी? नहीं, मुझे नहीं लगता संदीप जी। जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चुनाव का बना हुआ है, मोदी योगी का जो असर है, उसको देखते हुए राहुल गांधी असर है या दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं बीजेपी की पहले 2 चरण के बाद? नहीं, ये आपका आकलन हो सकता है। मेरा आकलन है कि कोई धड़कनें नहीं बढ़ी हुई है। बीजेपी की जो 2014 की परफॉर्मेंस की, उसके आसपास सीटें उसके आने वाली हैं, ये मेरा आती दिख रही हैं। आकलन है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।